हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट गुरुकुल। स्वागत है आपका। आज देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो रहा। आज जैसे आप सबको मालूम होगा, जिसने आज मार्केट देखा है, तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और अच्छा खासा करेक्शन मिला है। ब्रॉडर इंडेक्स में ओवरऑल देख सकते हैं आप, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो। अगर हम स्टॉक सेक्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर आज अच्छे खासे गिरावट के साथ क्लोज की हैं। स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन और निफ्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में ज़्यादा गिरावट दिखी है, 4% के आसपास की। और बाकी जो माइनर लॉस में है वो आपका हेल्थ केयर इंडेक्स है और कंज्यूमर गुड्स इंडेक्स, मेटल्स में भी ज़्यादा नहीं है, 0.94% के आसपास गिरावट देखने को मिला है। जो टॉप लूजर थे स्टॉक्स वो है आपका न्यूजन, डिक्सन, जोमेटो, काइंस, एमसीएक्स। अच्छी खासी गिरावट मिली है। और आप देख सकते हैं कि टॉप गेनर्स में मेदांता, स्पांगना, कोल्टे पाटिल, सेंचुरी प्लाई एंड रेड गेन, ठीक है, जिसमें मेदांता इज आपका हेल्थ केयर में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि ओवरऑल पुलर्स और ड्रैगर्स में क्या है, तो निफ्टी में देख सकते हैं कि आउट ऑफ 51 50 स्टॉक्स, 9 वर्स पुलर्स एंड 41 ड्रैगर्स। और ड्रैगर्स में आप देखेंगे तो जो हैवी वेट्स निकल के आ रहे हैं आपके पास, वो है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। इनकी वजह से आप देखेंगे कि अच्छा खासा मार्केट में करेक्शन देखने को मिला हमें, ठीक है। और जो गेनर्स था वो है आपका अपोलो हॉस्पिटल और एचसीएल टेक, टाटा कंज्यूमर, बीपीसीएल। ये इनका वेटेज थोड़ा सा कम है, एक्सेप्ट आईटीसी। आईटीसी का वेटेज ठीक ठाक है, बाकी सबका वेटेज थोड़ा कम है। एचसीएल टेक भी काउंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं, जो वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, सब में आज ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिला, हमें गिरावट देखने को मिला। इसलिए मार्केट में ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे सेलिंग हुई है। आज हम देखेंगे सेंसेक्स जो एक्सपायरी था उसमें देखेंगे कि आउट ऑफ 30 स्टॉक्स, 4 वर पुलर्स एंड 26 ड्रैगर्स, प्लस मेसेटेक और बाकी सब आपके ड्रैगर्स काउंट होंगे, सेम एज आप बोल सकते हो निफ्टी का ही पार्ट। अब निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये मार्क कर रखा था, आप देखेंगे ध्यान से तो ये प्रीवियस वीडियो में भी यहाँ पे मार्क कर रखा था मैंने कि आपका ये इंटरनल सप्लाई जोन है। अगर मैं इसको आवली चार्ट पे जाता हूँ फॉर मोर क्लैरिटी, तो एक इंटरनल सप्लाई जोन फॉर्म हुआ था जो मैंने मार्क किया था अराउंड 450 से लेके आपका 600 का जोन था। और ये ब्रेक करता तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 800, 800, 750 to 800 प्लस के टारगेट आने के लिए निफ्टी में। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि ये हडल जोन क्रॉस होगा तभी। आप देखिए कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3 या 4 अटेम्प्ट किए हैं इस लेवल को टच करने के लिए। इस दिन का हाई देखेंगे तो वो है 391। फिर इस दिन का हाई देखेंगे तो वो है आपका 426। देन यहाँ पे देखेंगे तो हाई है 421। जो 400 के आसपास इसने अटेम्प्ट किया, स्टे नहीं कर पाया और रिजेक्शन देखने को मिला हमें, ठीक है। आज इसने क्लोजिंग दी है, जो रिसेंट लो फॉर्म हुआ था वो लो फॉर्म होता 20,047 का, उसके नीचे या उसी के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट क्लोजिंग उसी बेसिस पे थी। इंट्राडे में उसने क्या किया था कि नीचे ब्रेक डाउन किया था, लेकिन क्लोजिंग जो ये लो है उसी के आसपास कर रहा है मार्केट में। आप देखेंगे, मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आ जाऊं तो ये सेल ऑफ आया था, ये जोन को ब्रेक डाउन किया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आके वहीं पे आके कहीं फ्लैट क्लोज कर दिया इसने। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे आ जाता हूँ, डेली चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा। लेट मी कम डाउन इनटू लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि यहाँ पे मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। वो ये आप देखेंगे कि ये एक पार्ट है, लोअर लो फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे अभी तक RSI ने हाई लो फॉर्म किया है। बशर्ते इस डाइवर्जेंस का स्पेशल क्राइटेरिया क्या है कि मार्केट में जो ये प्रीवियस स्विंग हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा और यहाँ पे भी RSI भी ऊपर जाए तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अनटिल नस ऐसे यहाँ पे कहीं मार्केट एक दो दिन में ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, वाइड रेंज ग्रीन कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अ स्मॉल वन, वाइड रेंज ग्रीन कैंडल नहीं बनाया तो आप सोचोगे छोटा मोटा पुल बैक के बाद वापस मार्केट नीचे का रास्ता तय करेगा, राइट। तो ध्यान रखना, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था कि जब ये इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ था तो मैंने बोला था कि इज इट अ डेड कट बाउंस और अ रैली। और मार्केट देखेंगे इसी रेंज में अटक के और आज वाइड रेंज सेल ऑफ दिखा। अगर शेक ऑफ है, अगर बियर ट्रैप करना है मार्केट को, तो कल के कल एक वाइड रेंज कैंडल चाहिए हमें, नॉट अ इनसाइड कैंडल। एक छोटा सा कैंडल बनेगा तो फिर हमें थर्ड डे कंफर्मेशन मिलेगा। मान लो कल गैप अप होने के इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ तो हमें थर्ड डे कंफर्मेशन चाहिए जिसमें आज का हाई टेकन आउट होना चाहिए। ब्रॉडली बोलो तो आप 450 500 का लो जोन, 450 500 के जोन के ऊपर अगर कोई क्लोजिंग बेसिस या आवरली स्टेइंग बेसिस पे मिलेगा तो आप सोच सकते हो तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बुलिशनेस आ सकता है। पोजिशनल बुलिशनेस तभी आएगा मेरे पास जब मैं ये एक्सटर्नल सप्लाई जोन ब्रेक होते दिखूंगा, ठीक है। 24,200 250 का जोन ये जब ब्रेक होगा तो मैं पोजिशनल बेसिस में बुलिश हो जाऊंगा। शॉर्ट टर्म बेसिस में स्विंग में ये बुलिश आ सकता है यहाँ पे। अगर ये आज के लो के नीचे स्टे करता है मार्केट और नीचे की रास्ता तय करता है तो पहला टारगेट आपका 800 830 के आसपास रहेगा। और वो ब्रेक करता है तो फिर आपका 500 to 450 रहेगा।
वो ब्रेक करता है तो फिर आपका 250 की तरफ बढ़ जाएंगे। ब्रॉडर बोलोगे तो मेरे लिए ये स्मॉल स्मॉल सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट नहीं है। मेरे लिए मेजर जो डिमांड जोन क्रिएट हो के आ रहा है, जो मैंने पहले भी मार्क कर रखा था, वो है मेरा ये जोन। ये पार्ट जो मैंने ये मार्क किया था आपका 3 जून का लो, 4 जून का लो सॉरी, इलेक्शन रिजल्ट के जो अनाउंसमेंट था उसके बाद जो पैनिक लो मारा था, ये लो मैं ये जो पार्ट है मैं ये पार्ट को कवर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट एक आए और फिर वहां से बाउंस बैक करे। तो सारे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे खासे लेवल पे मिलेंगे एज ए इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अभी भी शॉर्ट टर्म में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने शपथ ली है और हो सकता है कि कुछ कुछ रेगुलेशंस में चेंजेस की वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलीटिलिटी है। आने वाले टाइम पे एक दो इवेंट मेजर था, ब्रॉडली बोलो 3 इवेंट है। एक इवेंट तो कल बीत गया, शपथ यूएस प्रेसिडेंट का। सेकंड इवेंट इज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, और थर्ड इवेंट इज आपका इलेक्शन बजट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ आपकी जो बजट है, तो जो भी वॉलिटिलिटी रहेगी बजट तक रहेगी, उसके बाद जैसा डायरेक्शन एफएम डिसाइड करेंगे या जैसा उन्होंने कमेंट्री की पार्लियामेंट में, उस हिसाब से मार्केट एक मोमेंटम लेगा, उस डायरेक्शन में लेगा। ठीक है। अगर हम आज की मूव की बात करें तो सेंसेक्स में आप देखेंगे, तो सेंसेक्स का मैंने आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक अलर्ट डाला था, कल के दिन मैंने अलर्ट डाला था और मैंने ये भी मेंशन किया था एक ग्रुप में कि अगर 77 350 के ऊपर जाएगा तो मैं शॉर्ट कवर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैं 7800 और 7800 प्लस के 78,000 सॉरी 78,000 प्लस के लेवल्स का एक्सपेक्ट कर रहा था। सो आज वो डे जो हाई था वो हाई था अराउंड 77,337, और मेरा 350 का था, थोड़ा सा पॉइंट में रह गया, हालांकि मैं 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस में वेट करता, बट वो ट्रिगर हुआ, मार्केट ने सेल ऑफ आया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा, अगर आप देखेंगे मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा थी, और तो मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो ये पार्ट जो है इस पार्ट ने शेक ऑफ कर दिया। मार्केट में क्या हुआ, ये 1 मिनट चार्ट है, आप देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे वाइड एज कैंडल बना, थोड़ी देर स्टे किया, फिर ब्रेकडाउन किया और फिर फॉलो अप सेलिंग मिला, मतलब साइड साइड में छोटे मोटे फ्लैग्स पैटर्न आता, रिट्रेसमेंट आता, फिर ब्रेकडाउन। वन वे गिरा यहाँ पे मार्केट, यहाँ से यहाँ देखो वन वे गिरा पुट ऑप्शंस में अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला। इस जोन में मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया। ठीक है। और जब यहाँ पे ये रेंज ब्रेकआउट किया, एक वाइड रेंज कैंडल का पॉइंट जो है 300 है, इस वाइड रेंज कैंडल का 1 मिनट टाइम फ्रेम है ये, और 330 पॉइंट्स, और यहाँ आके इसने वहां पे अपर विक बना के फिर यहाँ से सेल ऑफ मिला। सो ये वॉलिटिलिटी आप देख रहे हो, ये पॉइंट, और जो यहाँ पे फोमो में एंटर किया होगा और फिर इस वॉलिटिलिटी में चला गया। ठीक है। फिर यहाँ पे जो पुट साइड में एंटर किया, जो स्मार्ट इनफ रहा होगा, बोला कि ये सपोर्ट के आसपास आ गया, मैं पुट से निकल जाता हूँ, कॉल में घुस जाऊं, दैट्स ए डिफरेंट इश्यूज, मतलब मैं वहां पे नहीं बात करूँ, लेकिन मैं बात करूँ जनरल डिटेल्स की, कि जो वाइड रेंज कैंडल देख के और एंटर कर रहे हैं, तो वहां पे ट्रैप आज बहुत बार मार्केट नहीं किया। यहाँ पे देखो सेलफ आया, एक बार लगा कि ये लो ब्रेक कर देगा, लेकिन लो ब्रेक नहीं किया, वाइड रेंज कैंडल वापस आया, ऊपर आया, तो फिर यहाँ पे पुट साइड में लोग ट्रैप हो गए। फिर कॉल साइड में घुसने की कोशिश की कि ये रेंज ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर मुझे मिल जाएगा, लेकिन वापस मार्केट ने डे लो ब्रेक कर दिया। ठीक है। सो ये वॉलिटिलिटी एक्सपायरी दिन रहा और न्यूज बेस्ड रहा, चीजें वैसी रही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में घुसने से पहले काफी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें आप चाहे वाइड डाटा देख लीजिए, प्राइस एक्शन देखिए, ये सब ऐसे ट्रैप मूव्स होते हैं जो इजिली रिटेलर को रिफ्लेक्ट नहीं मिलते हैं, जल्दी मिलते नहीं है। ठीक है। प्रीमियम वाइज आपको बहुत सारी चीजें कैच करनी पड़ेंगी, और प्रीमियम के मूवमेंट के हिसाब से और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके अपने पोजीशंस को बनाना पड़ेगा। राइट। आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके क्लोज कर दिया। जैसे इंपॉर्टेंट मेरा सपोर्ट था ये, हाँ बात करेंगे तो ये मेरा इंटरनल डिमांड जोन था, मैं डेली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। सो ये मेरा इंटरनल डिमांड जोन था, जो ये सपोर्ट था उसके नीचे नया सपोर्ट बनाया, और आज उसने उसके नीचे वाइड रेंज कैंडल क्लोज कर दिया। सो आज का हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे निफ्टी है चाहे वो सेंसेक्स है। आज के हाई के ऊपर ही मैं बुलिश हूँ, अदरवाइज जब तक आज के हाई के ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल आवरली हो या डेली हो, ऐसा क्लोजिंग बेसिस पे नहीं मिलता, तब मैं स्विंग ट्रेडिंग वाइज मैं बुलिश नहीं हूँ। और मैं लोअर लेवल जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो लोअर लेवल है आपका 73,450 एंड 72,000 के आसपास के लेवल्स सेंसेक्स में आने वाले टाइम पे वेट कर रहा हूँ। और अभी को जो लेवल चल रहा है वो 75,838, मतलब यहाँ से भी आप 2-2,500 पॉइंट नीचे का मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और यहाँ से और नीचे का लेवल उम्मीद कर रहा हूँ, मतलब 2-2,500 यहाँ पे पॉइंट्स, और यहाँ से फिर और आप 1,500-2,000 पॉइंट्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में। राइट। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में। सो बैंक निफ्टी ने क्या किया था कि एक सपोर्ट ब्रेक किया था, फिर मेरा इंटरनल सप्लाई जोन में टेस्ट किया उसने कल के दिन, और आज वाइड रेंज सेलिंग मिला, लेकिन ये वाइड रेंज सेलिंग इज नॉट सपोर्टेड बाय एचडीएफसी बैंक। ठीक है। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया, और ये हैवी वेट है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। सो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डिमांड जोन था, एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे टैप किया,
वाइड रेंज कैंडल कल बनी थी, आज मार्केट कंडीशंस की वजह से ये कल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और फॉलो बाइंग नहीं आई, बट कल का लो ब्रेक नहीं हुआ। और जब तक कल के लो के नीचे कोई स्टे या ये कैंडल का जो डिमांड जोन के नीचे ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, तब तक हैवी सेलिंग मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक बाइंग करके पुल अप ले जाए और इसका रिजल्ट का वेट हो सकता है कि रिजल्ट का वेटेशन, और रिजल्ट में हो सकता है ये ब्रेकडाउन दे या फिर ये इंटरनल डिमांड जोन जो ये वाला पार्ट है, मतलब आप बोल सकते हो कि 1690 1700 का जोन, अगर 1690 17 जोन का ब्रेक करता है तो फिर मैं ये जोन अपर वाले जोन की तरफ या ऑल टाइम हाई के आसपास की उम्मीद कर सकता हूँ। बट जब तक ये जोन के ऊपर जाएगा नहीं तब तक मैं बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं कर सकता हूँ। और अभी मेरे लिए नो ट्रेड जोन में है फ्रेश फ्रेश बेरिशनेस ऑन क्लोजिंग बिलो 1600। अगर उसके नीचे एक घंटे कैंडल या फिर आप बोल सकते हो कि आप डेली कैंडल क्लोज करेगा तो मैं फ्रेश बेरिशनेस के लिए प्ले आउट करूंगा इन केस ऑफ एचडीएफसी बैंक। ठीक है। बाकी अगर ओआई डाटा के हिसाब से देख ले, हम लोग पहले निफ्टी के बारे में बात कर लें। ओआई डाटा वाइज, तो ओआई डाटा वाइज देख ले क्लिक करके, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 23,000 पे आपको ठीक ठाक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल्स पे है। अगर 23,000 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट ओआई सीधा 22,500 पे, कोई मेजर सपोर्ट यहाँ पे है नहीं एक्सेप्ट 800। 800 पे ठीक ठाक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना हमें दिख रहा है 22,500 का आपका लेवल। अगर वहीं पे हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जो सपोर्ट क्रिएट होके आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 48,000 के आसपास, और उसके लो ब्रेक हुआ तो फिर और डीप लेवल पे जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 40,500 जो राउंड फिगर नंबर है। ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं। आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखें कहाँ पे ज्यादा ब्रेकडाउन आया, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ट्रेंड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 6,100 6,000 के आसपास का लेवल, उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका 5,200 के आसपास आ रहा है ट्रेंड में। और जहां तक बात है कोफोर्ज की, तो कोफोर्ज ने भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो ये है वो ब्रेक कर दिया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप देखेंगे वीकली चार्ट में देखिए तो ये ब्रेकआउट लेवल था। ये मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो ये आ रहा है समवेयर अराउंड 77,500 के आसपास का लेवल। बट इमीडिएट मैं सोच रहा हूँ कि ये 8,000 को एक बार टेस्ट करना चाहिए। 8,000 के नीचे गया तो फिर आपका 7,500 की जोन के लिए प्ले आउट हो सकता है। बाकी आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।